दबाव बनाने के लिए सब तरह की राजनीति आरजेडी के नेता लोग जानते हैं कि किस तरह से ज़्यादा सीट हथियाना है, लेना है, कहाँ पर किसका कमजोर नस है उसको दबाना है। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव ने ममता बनर्जी को लेकर बयान दिया, एक बार फिर से क्या इंडिया ब्लॉक में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, सवाल उठ रहे हैं। ऐसे में मंत्री श्रवण कुमार ने बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा है कि राजद दबाव बना रही है, लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं और कहीं ना कहीं सीटों का खेल है। बिहार विधानसभा चुनाव का रण भी बेहद ही नजदीक है। देखिए, ठेंगे की भी बात हो रही है। सबसे पहले आप मंत्री श्रवण कुमार को सुनिए। देखिए, इंडिया जो गठबंधन है उसमें शाह मात का खेल है। अब बिहार में चुनाव होने वाला है तो दबाव बनाने के लिए सब तरह की राजनीति आरजेडी के नेता लोग जानते हैं कि किस तरह से ज़्यादा सीट हथियाना है, लेना है, कहाँ पर किसका कमज़ोर नस है उसको दबाना है। इस सारी परिस्थितियों को मूल्यांकन करके आरजेडी के नेता इस तरह का काम हमेशा करते हैं। बार्गेनिंग का ये मसला है, बार्गेन हो रहा है और यही बार्गेन करके आगे विधानसभा के चुनाव में सीटों का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या बढ़ाने की कोशिश है। जब माफी मांगने पर आप लोग जो है टिके हुए, क्या लालू प्रसाद यादव माफी मांग लेंगे पूरे मामले पर, तो क्या मामला ठंडा हो जाएगा? देखिए, महिला के बारे में जिस तरह की टिप्पणी, लालू जी कोई छोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। उनकी जवान से इस तरह की ओछी और छोटी टिप्पणी, अमर्यादित टिप्पणी आधी आबादी के लिए कर रहे हैं, इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और सिर्फ बिहार के महिलाएं अपमानित नहीं हुई है, देश की महिलाएं अपमानित हुई है और इसका खामियाजा आगे आने वाले दिनों में उनको मिलेगा। लेकिन किसी भी बड़े नेता या छोटे नेता, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेता हों, इस तरह की ओछी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। मैं छोटा आदमी होने के नाते उनको सलाह करता हूँ, बता रहा हूँ, साख नीतीश कुमार की गिरी नहीं है इन टिप्पणियों से, साख लालू यादव की गिरी है, उनकी पार्टी की गिरी है और उनके गठबंधन का गिरी। नहीं तो उनके एलाई समझेंगे। हम लोग इतने बात जरूर जानते हैं कि दबाव की राजनीति कर रहे हैं और विधानसभा के चुनाव में ज़्यादा सीट हथियाना चाहते हैं, अपने एलाई को ठेंगा दिखाना चाहते हैं, लेकिन समय से पहले सतर्क अपने एलाई को कर चुके हैं। मैं समझता हूं कि एलाई अब झुकने वाला नहीं है, उनको इसका अंदाजा। दूसरा, डिनर हुआ है, उनका घर हेली था, घर मिला है उनको। आपका घर मिलता है तो कैसे घर हेली करते हैं? सब पत्रकार को बुलाते हैं, तो वो घर हेली किए नेताजी, तो सब नेता को बुला है और लोकसभा के ही मेंबर को बुलाए, पटना से थोड़े लोगों को बुलाया है जो दिल्ली में अवेलेबल थे। एनडीए के सभी एमपी उनको उन्होंने बुलाया था। मैं भी इस अवसर पर वही था दिल्ली में, तो मैं भी चला गया। तो हम लोग खाते पीते हैं, एक साथ बैठ करके कुछ करते हैं, तो आप लोगों को लगता है कहीं ना कहीं कुछ बुझाने लगता है। वो आप लोग करते हैं तो हम लोग कहाँ बुझाता है, चुपके चुपके कर लेते हैं। सीट शेयरिंग पर कोई बातचीत नहीं हुई सर? इस सीट शेयरिंग का तो बिहार में ना बात होगा। हम लोग तो बिहार में ना चुनाव लड़ेंगे, दिल्ली में नहीं ना लड़ रहे हैं। दिल्ली में जब चुनाव हो रहा है उसके लिए अलग बातचीत होगी, बिहार में होगा अलग बातचीत होगी और सब चीज़ की जानकारी आपको समय पर दिया जाएगा और समय पर देकर उसको प्रचारित प्रसार। हमारे यात्रा पर उनको सवाल उठाने का क्या उचित है? हम काम कर रहे हैं बिहार में 19 साल से और 19 साल से जो हमने काम किया है उसका मूल्यांकन करते हैं, जिला जिला में समीक्षा करते हैं। अभी डिपार्टमेंट के हर मिनिस्टर अपने अपने विभाग की समीक्षा करते हैं, प्रदेश स्तर पर समीक्षा करते हैं, जिला स्तर पर समीक्षा करते हैं, कभी कभी अनुमंडल स्तर पर भी चले जाते हैं, कभी गांव में भी चले जाते हैं। तो ये सरकार का दायित्व है, सरकार की ड्यूटी है और सरकार का जो कमिटमेंट है लोगों के साथ, उस काम को पूरा करने के लिए नीतीश कुमार जी यात्रा पर जा रहे हैं। और जो काम हुए हैं उसमें कितना हमारा काम हुआ है,
कितना बाकी है और क्या लोगों का सुझाव है और किस तरह से महिलाओं को सशक्त बनाया जा सकता है, इस दिशा में माननीय मुख्यमंत्री समीक्षा करेंगे। एक सवाल तो आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव बेहद ही नजदीक है। ऐसे में लालू प्रसाद यादव कांग्रेस पर दबाव बना रही है और दबाव बनाकर सीटों में इजाफे के लिए यह तमाम चीजें की जा रही है, यानी कि अधिक संख्या में राजद बिहार विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार को चुनावी मैदान में उतारे और यही दबाव जो है वो कांग्रेस पर बनाया भी जा रहा है ममता बनर्जी को आगे कर। खैर, आपने सुना मंत्री श्रवण कुमार को खूब गरज रहे थे और क्या कुछ कह रहे थे लालू प्रसाद यादव को लेकर। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।